भगवान की एक कथा में लिखा है कि यज्ञेन यज्ञमय, मैं जो कहने जा रहा था कि आ ब्रह्मांडનું સર્જન કઈ રીતે થયું, આખી દુનિયા પાગલ છે, પાગલ છે. આપણે ભણતા ત્યારે પેલો કેવો ડાર્વિન, લેમાર્ક આ બધાની આવતા ને, નેહાબેન ને પૂછી લો, પાકું કરીને માન પાસ થયા હતા. અમે પાત્રીય નહોતા આવ્યા, પણ પછી સાહેબે કૃપા ગુણ આપી દીધા, તે નીકળી ગયા બહાર. આપણું લગભગ કૃપા ઉપર જ હાલે છે, ભગવાનની કૃપા ઉપર નીકળી જાય છે બહાર. કેવી આ બધી તમે કે નિર્જીવમાંથી સજીવ, સજીવમાંથી નિર્જીવ, આપણે બધી જે આખી દુનિયા સંશોધન કરે છે કે આનો વાદ સાચો, આનો વાદ સાચો, આનો વાદ સાચો. પછી વળી કંઈક પેલું મેં સાંભળ્યું હતું કે કોઈ એવું કહ્યું કે બિગ બેન બહુ જ મોટો ધડાકો થયેલો ને એમાંથી આ પૃથ્વી. ધડાકો કેમ થયો હોય તો ભગવાન જાણે, ભાઈ કોકે સાંભળ્યું. આવું ઘણું બધું આપણે મતલબ આખી દુનિયા સંશોધન કરે છે કે આ ब्रह्मांड सर्जन छयू कई रीते, कैसे हुआ, बस कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा. हर जगह यही चर्चा चल रही है सज्जनों की. कितने सुंदर भाव. तो बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर भगवान ने दी है कि यहाँ पर ब्रह्मांड का सर्जन भागवत नी कथा कहे छे यज्ञ माथी यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा. यज्ञ से ही तो संसार में स्थानी धर्मानि प्रथमान्यासन्ना. तेह नाकम एटले स्वर्ग, तेह नाकम मही पृथ्वी, पृथ्वी स्वर्ग आकाश पाताल 14 ब्रह्मांड जे कई छे बधुं ज यज्ञ माथी सर्जन थयुं छे. ये प्रमाण दिया गया यज्ञ का. अथवा तो अर्थ ये भी होता है मेरे भाई बहन कि यज्ञ शब्द बड़ा अनेक अर्थ शब्द है, उनके कई व्याख्या. अग्नि के पास जल तल की आहुति दो, घी की आहुति दो, वो तो यज्ञ है ही. अग्नि में हम जौ तल आहुत करें, घी आहुत करें, वो तो यज्ञ है ही. पर सेवा यज्ञ है, स्मरण यज्ञ है, सत्कर्म यज्ञ है. किसी दर्दी को आप दवाई देकर उसको स्वस्थ कर दो, उसका दर्द से निवृत्त कर दो, आपने यज्ञ कर लिया. एक भूखे को सम्मान के साथ बिठाकर भैया प्रेम से पाना खाओ और उसकी सुधा निवृत्ति, भूख से निवृत्त कर दो, आपने यज्ञ कर लिया. जिसकी जो जरूरियात होती और उसके लिए वो बड़ा बेचैन होता है, उस जरूरियात को आप प्रेम से पूरी कर दो, आपने यज्ञ कर लिया. यज्ञ शब्द व्यापक है, बहुत से अर्थ है. और तो क्या कहूं, आप कथा सुन रहे हो, मैं कथा कर रहा हूं, शांति से सुनो, ये भी एक यज्ञ है, याग ही तो है. इसीलिए देखो लिखा जाता है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ. पत्रिका में लिखते हैं ना ज्ञान यज्ञ, ये यज्ञ है सज्जन. सुनना भी यज्ञ, बोलना भी यज्ञ, हर चीज में याग शब्द, यजन शब्द, यज धातु से यज्ञ शब्द बना. जहां पर अर्चन हो यज्ञ ऐसा. कई यज्ञ हमारे शास्त्रों में बताया. भगवत का नाम सुमिरन करे. भगवत गीता में तो सबसे बड़ा यज्ञ ये बताया गया, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि. 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोले कि यज्ञों के अंदर जप यज्ञ सबसे बड़ा, वो मैं ही हूं जप यज्ञ. भरत चरित जप जा. रामायण में लिखा कि भरत चरित्र वो जप यज्ञ है. भरत चरित जप जाग. ऐसे यज्ञों के कई प्रकार से, कितने प्रकार है. महाभारत की कथा में पता नहीं, मुझे महाभारत बहुत याद आता रहता है, इसलिए बड़ी जानी मानी कथा की. धर्मराज राजगादी पर बैठ गए, कौरव मर गए, धर्मराज का राज चल रहा है. उसी समय दूर एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था. वो ब्राह्मण ने 3 विष्णु याग यज्ञ किए थे. अपने जीवन में 3 विष्णु याग, बड़े महान यज्ञ ब्राह्मण ने किए थे. अब वो पैसों से बेचारा गरीब था, क्योंकि गरीबी होना अलग बात है और विद्या संपन्न होना अलग बात है. बेटी के ब्याह का प्रसंग आया. ब्राह्मण ने कहा कि ब्राह्मण हूं मगर भिखारी नहीं, किसी से भिख नहीं मांगू, मेरी जरूरियात है मगर मैं किसी से याचना न करूं. तो क्या करूं? बोले धर्मराज के पास जाऊं और कहूं कि 3 विष्णु याग यज्ञ किए हैं, तो उनका फल संकल्प से मैं आपको दूं. 1 यज्ञ, 2 यज्ञ, 3, आपको जितना चाहिए, उनके बदले में मुझे धन दो तो मेरी बेटी का ब्याह हो जाए. याचना नहीं करूंगा, भीख नहीं मांगूंगा, मैं अपना यज्ञ का पुण्य आपको दूं, उनका बदले में.
फिर वो ब्राह्मण जाने के लिए निकला घर से। ब्राह्मण पत्नी ने भोजन दिया साथ में। अपने गुजराती में भाथू कहिए ना, भाथू भाता। खैर कथा का तो भाथा जो दिया था वो लेकर जा रहे थे भूदेव। खाने बैठे जा रहे, सामने एक जो कुतिया थी, कुत्ती, उसने कुछ अपने पिल्लों को जन्म दिया। देसी भाषा में कही तो कुतरी व्याणी ने 4-5 गरुड़िया। कुतरी ने बिचारी ने बहुत भूख लागी, रड़े छे। और भूदेव ने देखा, दया आ गई, सारा खाना खिला दिया उसको। हाथ धोकर पानी पीकर चले, कोई बात नहीं। अब वो बेचारी प्रसूता थी, दे दिया। और महाराज गए और युधिष्ठिर को कहा कि 3 विष्णु याग यज्ञ किए हैं, आपको अगर चाहिए तो मैं यज्ञ का पुण्य दूं, इसके बदले में आपको जितना धन देना हो। युधिष्ठिर बहुत सुंदर बोले कि ब्राह्मण जी, महाराज भूदेव, आपने 3 नहीं 300 यज्ञ किए होते ना तो उसको खरीदने का धन मेरे पास है। मेरे खजाने में इतना धन है कि 300 यज्ञ में खरीद सकूं, इतना धनी हूं। मगर आज दोपहर को जो यज्ञ किया उसको खरीदने का पैसा मेरे पास नहीं है। सबसे बड़ा यज्ञ तो आप दोपहर में करके आए। एक कुत्ती को आपने भोजन दिया, आप भूखे रहे, आपने कुछ नहीं पाया, मगर उसकी सुधा निवृत्ति कर दी, उसको भूख से मुक्त कर दिया। इनसे बड़ा यज्ञ विष्णु याग भी नहीं। ये महाभारत की जानी मानी कथा है मेरे भाई बहन। मैं कहने का यही तात्पर्य है कि कोई भी सत्कर्म याग है, यजन है। इसलिए कहा यज्ञ यज्ञमय जंत देवा। समग्र ब्रह्मांड यज्ञ से ही तो चल रहा है। हमारे ऋषि मुनि भोजन करते हैं ना, याद रखिए, तो इसी तरह से करते हैं कि हम खाना खाते हैं ना, ये भी यज्ञ है। प्राणाय स्वाहा। शरीर में 5 अग्नि है प्रमाण। पंच तत्व में अग्नि है, और अग्नि 1 नहीं 2 नहीं 5 है। वो 5 अग्नि के कारण भोजन आता है, जाता है, पचता है और शरीर में जगह जगह पहुंचता है। अगर ये अग्नि अगर मंद हो गई तो हमारा खाना, हमारा पेट बिगड़ जाता है। 5 अग्नि अंदर है। इसलिए जब भी ऋषि मुनि से खाना खाते हैं, थाली परोसी जाए, उसको भगवान को अर्पण किया जाए। और उस समय भी हम बोलते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतम। मतलब ये है कि वो यज्ञ है। आप खाना खा रहे हो ना, अंदर की अग्नि को आहुति दे रहे हो। इसी भाव से, इसी श्रद्धा से भोजन किया जाए तो सजनों, भोजन भी यज्ञ है। भगवान का दिया भगवान को देते हैं और उसी प्रसाद से यज्ञ करते हैं। इसीलिए देखो ऋषि मुनि इसी प्रकार